सुनीता, तुम्हें पता है कल आनंद ने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था मेरे लिए। पूरी रात घर को सजाया था सिर्फ मेरे लिए। थॉटफुल है वो यार। यार कमला, तुम उसकी इतनी सी बात पर इतना खुश हो रही हो और उसको इतनी इज्जत दे रही हो जैसे वो तुम्हारे लिए कितना परफेक्ट इंसान है। यार तुमने कभी सोचा नहीं है कि शादी में पर्सनल स्पेस होना कितना जरूरी है? पर्सनल स्पेस? पर सुनीता, आनंद ने तो मुझे कभी ये फील होने ही नहीं दिया कि मैं अकेली हूँ। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। कमला रियली, तुम उस इंसान को इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? तुम्हें उसकी हर बात सच लगती है? यार तुम्हारा खुद का डिसीजन, खुद का पर्सनल स्पेस, खुद की खुशियां कहाँ गई? सुनीता, आनंद ने कभी भी मुझे अपने लिए डिसीजन लेने से नहीं रोका। हम दोनों के बीच बहुत ट्रस्ट है और मुझे ये भी लगता है कि प्यार और इज्जत शादी और दोस्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सच में वो तुम्हें आके सब कुछ सच सच बताता है, ये तुम्हें लगता है? या तुम उसकी हर बात को इतना आइडलाइज कर चुकी हो कि तुम्हें उसकी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती है? सुनीता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आनंद तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे। कमला, तुझे ना अपने आप को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तूने सच में अपने आप को कहीं खो दिया है। आनंद, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। बताओ। क्या कुछ छुपा रहे हो क्या तुम मुझसे? सुनीता मिली थी मुझे, वो बोल रही थी कि जितनी इज्जत मैं तुम्हारी करती हूँ उतनी इज्जत मुझे नहीं करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हूँ मैं तुम पे। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें अपने फ्रेंड की बात में नहीं आना चाहिए। और रही बात सुनीता की, तो उसका काम ही है भड़काना, लड़ाई लगाना। तो उसको इग्नोर करो। और हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, रिश्ता है, उसको क्यों खराब कर रही हो? तो इतना मत सोचो ना, सब कुछ ठीक है। और आनंद, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम मुझे सारी बातें ना बताते हो। ऐसा तो होगा ही कि कुछ ना कुछ बात तो तुम छुपाते ही होगे मुझसे। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमला, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें तो बताऊंगा। तुम्हें तो मेरी लाइफ, कोई बात नहीं, वो बोलती है बोलने दो, उसको इग्नोर करो। जितना तुम उसकी बात सुनोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और तुम्हारे मन में कभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछा करो डायरेक्ट। मैं तुम्हें हमेशा सच बताऊंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। हाँ कमला, तुमने मुझे बुलाया? हाँ सुनीता, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने जो कुछ भी मुझे समझाया था, मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैं अपने पति को गलत समझ रही थी। क्या मेरी वजह से तुम अपने पति को गलत समझ रही थी? क्योंकि सुनीता, तुम्हारे बातों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ और मैं मजबूर हो गई थी कि मैं तुम्हारी वजह से अपने पति पर ही शक करूं। नहीं नहीं कमला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहती हूँ कि शादी में सेल्फ आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। तुम अपने पति को इज्जत देना चाहती हो, दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर पे चढ़ा के बिठा लोगी। सुनीता, ऐसा नहीं होता है। मेरा मानना है कि शादी में प्यार और इज्जत का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें लगता है कि अपने पति को ही इज्जत देना गलत बात है, तो वो तुम्हारा नजरिया है। शायद तुम सही कह रही हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें खामा भड़का दिया। जो चीज मेरे साथ हुई, जरूरी थोड़ी ना है वो हर किसी के साथ हो। आनंद, मैं समझ गई हूँ। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हें हमेशा इज्जत देना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया। और मैंने जो कुछ भी तुम्हें बोला, मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। देखो कमला, मैं हमेशा तुमसे कहता था ना कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। कुछ दोस्त अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। तुम्हारी जो वो सुनीता दोस्त है, वो हमेशा ऐसी बातें करती है जिससे लड़ाई हो। वो अपना खुद का घर तो संभाल सकती नहीं है, और देखो हमारे बीच भी लड़ाई लगा देती है। तो कभी भी अपने ऐसे दोस्त की बात मत सुनो जिससे हमारा घर खराब हो, हमारे रिश्ते में दरार आए। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो कभी नहीं टूट सकता। तो सारी बातें तुम्हें शेयर करता हूँ ना, हमेशा करूंगा। तो मैं भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। हम कभी नहीं लड़ेंगे, और चाहे सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है?